हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने कल देखी होगी, एक मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने यूपी ट्रिपल एससी से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन छांट के लेके आया था। ठीक है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कल मैंने डिस्कस किया था सिंधु सभ्यता से वैदिक काल से क्वेश्चन जितने भी अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे यूपी ट्रिपल एससी के, उन सभी को डिस्कस किया था। आपसे पूछा कि अगर ये आपको शॉर्ट क्लास पसंद आई हो दोस्तों, तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका दूसरा पार्ट, अभी कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, जैसे जैन धर्म से क्वेश्चन बचे हैं, मौर्य काल से बचे हैं, गुप्तोत्तर काल से बचे हैं, तो इन सबको मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लूँगा। तो आप काफ़ी लोगों ने कहा कमेंट्स में कि सर काफ़ी अच्छा है, आप सेकंड पार्ट भी इसका अपलोड करें दोस्तों। तो आज मैं सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ। इसमें हम जैन धर्म, मौर्य काल और गुप्तोत्तर काल से प्रश्न जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी के, सभी को लेके आया दोस्तों। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, आपको वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो को लगा दूंगा, वहाँ से कि आप देख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस क्वेश्चंस देने वाला हूँ दोस्तों, तो इस वीडियो को फॉलो किया कीजिए दोस्तों। इसी टाइम 11 बजे आएगा दोस्तों ये क्लास। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के एंड में हमें जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, और हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। जैन धर्म कल हमने बौद्ध धर्म तक कर लिया था, आज हम जैन धर्म के देखेंगे। जैन धर्म से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक विभिन्न परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, आयोग द्वारा, वो सारे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्व निरीक्षक का भर्ती आ भी चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, ताकि हमें भी पता चले बाद में कि कितने लोगों ने सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदित्यनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ऋषभ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब जितने भी जैन धर्म से पूछे गए वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। और 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग ऑप्शन पढ़ें। चकबंदी, लेखपाल, सहायक चयन, सामान्य चयन परीक्षा 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। देखिए, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है, जिसका अर्थ मोक्ष पर होता है। उपयुक्त विकल्पों में मोक्ष का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे बस जैन धर्म से। अब हम पहुंचते हैं मौर्य काल से। मौर्य काल से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य काल से विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम बाद में देखेंगे कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी परीक्षा ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी सही है, संस्कृत भाषा में। देखिए, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, मौर्य काल से निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में आया था प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है दोस्तों, कामरूप। देखिए, उपयुक्त विकल्पों के आधार पर कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4थे सदी के इलाहाबाद प्रसिद्ध हरिसेन द्वारा रचित में मिलता है, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों दविका और समताता के साथ वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, मौर्य काल से अशोक के कौन से शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? यूपी ट्रिपल एससी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, शाहबाज गढ़ी। देखिए, अशोक के 14 बृहत शिलालेखों विभिन्न राजज्ञाएं शासनादेश है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के
शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। बाकी आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं डिटेल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दें आप लोग। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा द्वितीय सामान्य चयन परीक्षा 2016 में पूछा गया था यूपी SSSC द्वारा। दोस्तों ये सेशन जरूर ज्वाइन किया कीजिए। शॉर्ट वीडियो में लेके आने वाली छोटी छोटी वीडियो 8 से 9 मिनट 10 मिनट की वीडियो रहेगी और डेली आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएगी जो प्रीवियस सेशन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 13वां शिलालेख। देखिए अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। यह युद्ध 262 से 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य काल से अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 द्वितीय पाली में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, तोसाली। देखिए अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोशाली जो कि उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य काल से निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 यानी कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। 6 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, स्तंभ। देखिए मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है जिनमें अशोक द्वारा धर्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकात्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मौर्य काल हमारा खत्म होता है। मौर्य काल से बस इतने ही प्रश्न अब तक पूछे गए थे दोस्तों। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो छूटा हो दोस्तों, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। मौर्योत्तर काल से आता है, मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न पूछे गए वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्योत्तर काल से कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे। आंसू लिपिक सामान्य चयन परीक्षा 2016 में पूछा गया था आयोग द्वारा। 1 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, मध्य एशिया। देखिए कुषाण मूलतः मध्य एशिया सेंट्रल एशिया के निवासी थे। ये घुमतू लोगों के वंशज थे जिन्हें यूची कहा जाता था। दूसरी सदी ईसा पूर्व यानी कि 200 BC में ये मध्य एशिया से दक्षिण पश्चिम में जा बसे। कुषाणों का प्रथम नेता कुजल कैडफिसस हुआ। इसने 85 ईस्वी के लगभग उत्तरी शाकों को परास्त किया था तथा भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तक अपनी सीमा का विस्तार किया। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क 72 ईस्वी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्योत्तर काल से प्राचीन भारत के महान व्याकरण विधि पातंजलि किसके समकालीन थे। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 का प्रश्न है। आप लोग आंसर दें, मौर्योत्तर काल से है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है दोस्तों, 2 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग। देखिए महान व्याकरण विधि पातंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इन्होंने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य की रचना की। पातंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बस 2 क्वेश्चन पूछा गया था मौर्योत्तर काल से अब तक दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल से अब तक पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। यानी कि कन्नौज से पहले हर्षवर्धन जो थे वो कहाँ के शासक थे, कहाँ शासन करते थे। आमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, थानेश्वर। देखिए हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यही पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुएनसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बस एक क्वेश्चन था इसमें शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम देखेंगे दक्षिण भारत के चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग से पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 का प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है दोस्तों, तमिल साहित्य।
देखिए, तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। 3 संगमों का आयोजन किया गया है अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, यानी हम्पी। देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? चकबंदी लेखपाल सहायक सामान्य चयन भर्ती परीक्षा 2015 में आया था प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, राजेंद्र प्रथम ने। देखिए, राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान के दौरान यह चोल झील का निर्माण कराया था। गंगा घाटी में अभियान की सफलता पर उसने गंगोट की उपाधि प्राप्त धारण की तथा गंगोट चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की। तो दोस्तों, ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के अब तक पूछे गए प्रश्न जो हमने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। अब एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जिससे प्रश्न पूछा गया हो हमने डिस्कस नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पर अगर एक टॉपिक से प्राचीन इतिहास से एक टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया तो भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। 4 प्रश्न पूछे गए हैं उनसे तो वो भी बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा, यहाँ पर अभी वीडियो लास्ट में लग जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लिक करके दोनों पार्ट, छोटी सी वीडियो 9 मिनट की वीडियो वो भी है दोस्तों। और ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ आपके लिए 9 मिनट 10 मिनट की से छोटी छोटी वीडियो से हर टॉपिक से अब तक, जैसे जीएस से, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, ऐसे चाहे फिजिक्स हो चाहे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, जितने भी टॉपिक से अब तक प्रश्न पूछे गए सभी परीक्षाओं का इकट्ठा कर करके मैं आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हो और ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। ये वीडियो करेक्ट 11 बजे अपलोड होगी दोस्तों। आप लोगों को विजिट करना है 11 बजे, आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, एक बार हमारे कहने से 11 बजे हमारे चैनल पर जरूर चेक करना है दोस्तों। साथ ही साथ इसके बाद शाम 5 बजे हम यूपी ट्रिपल एससी के हिंदी प्रीवियस करवाते हैं दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। और इसके बाद रात 8 बजे आपका होता है यूपी जीके स्पेशल, जिसमें हम डिटेल में कंप्लीट यूपी जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो।